प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति फ्रॉम ज्योति केमिस्ट्री क्लास। आज मैं आप लोगों को कुछ यूनिक चीज़ बताने आई हूँ। यूनिक कैसे, तो आज मैं मैजिक दिखाने आई हूँ। ठीक है, आई होप कि मैजिक आप सबको पसंद होगा और मैं चाहती हूँ कि इस मैजिक से आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिले। ठीक है, और आप समझ जाओ बहुत इजीली, बहुत अच्छे से समझ जाओ। तो आज मैं एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करूँगी। ठीक है, और इस वीडियो को देख करके आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या कैसे आप किसी का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, कैसे आप किसी का एटॉमिक नंबर पता है तो आप किसी को किसी ग्रुप में रख सकते हो, बस यही देखना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट आखिर होगा कौन। ठीक है, तो देखिए बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट जहाँ पे भी हम अगर एटॉमिक नंबर जान रहे हैं और हम क्या लिख रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखेंगे और लास्ट का जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो अगर हमारा NS1 या 2, ठीक है, NS1 और NS2, अगर ऐसे लिखूँ मैं NS1 और NS2, अगर इस तरह का एटॉमिक कन्फिग्रेशन दिख जाए तो आप क्या समझेंगे, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब बात आती है NS1 और NS2 ही क्यों, सिर्फ NS3 क्यों नहीं। ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे एक बार जा करके देखिए। फिर भी मैं अभी यहाँ पे फिर से आपको बता देती हूँ। ये जो हमारा S सबसेल है, S सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो ये ओनली 1 ऑर्बिटल होते हैं। और जब जितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं उससे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपके इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो अगर एस में अगर फिल करेंगे हम इलेक्ट्रॉन को, तो कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, तो या तो 1 या तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 और NS2 दिखे तो आप समझ जाइएगा ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसी तरह हम कैसे समझेंगे कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो फिर से देखिए, अगर हमने क्या किया, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा, तो क्या होगा, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पहले तो NS2 में फिल हो गया, ठीक है, उसके बाद NP126 में गया, तो आप समझेंगे NP1 हो, NP2 हो, NP3 हो, NP4 हो, NP5 हो, NP6 हो, तो आप क्या समझेंगे, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो फिर मैंने अभी क्या कहा, 1 2 6, यानी कि कितने ग्रुप होंगे इसके, पी ब्लॉक एलिमेंट के कितने ग्रुप होंगे, तो 6 ग्रुप होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको फिर से पता है कि पी सबसेल जो होते हैं, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब 3 ऑर्बिटल का मतलब 3 2 6, यानी कि इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको पता है कि आप पहले NP में जाएंगे तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे, इसीलिए इसका कितना ग्रुप हो गया, 6 ग्रुप। तो आपको देख के पता चल रहा है एस ब्लॉक के सिर्फ 2 ग्रुप होंगे, पी ब्लॉक के 6 ग्रुप होंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। अब अभी तक तो मैजिक आया नहीं है, तो मैजिक तो मैं अभी बताऊंगी, ये तो मैं आपको बेसिक बता रही थी। तो चलते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट की तरफ, पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए, फिर एस ब्लॉक एलिमेंट की तरफ चलते हैं। चलिए इसको देखिए बच्चों, अब देखिए मैजिक का कमाल। हमने क्या बोला, एस ब्लॉक एलिमेंट, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप, तो ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखें, ये तो बहुत बड़ा है मैम। कोई बात नहीं, आपको याद करने का ट्रिक सिखा देती हूँ, आपको लर्न कैसे करना है ये मैं बता देती हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, हम सिंपल ट्रिक पे जाएंगे। क्या बोलेंगे, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। क्या है, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप है तो बातें करेंगे, बात करके क्या बोल रहे हैं, बेटी मांगे कार सुंदर बाप राजी। लीना ने क्या कहा, रूबी से जो उसकी फ्रेंडशिप है, तो लीना ने रूबी को कहा, बेटी मांगे कार सुंदर बाप राजी। कार सुंदर मांगा और पापा राजी हो गए। तो ये 2 ऐसे याद रखेंगे। और जितना मैंने बोला देखिए, ली मतलब लिथियम, ना सोडियम, लीना की के पोटेशियम, रूबी RB से कर देंगे रूबीडियम, CSCGM से फड़ियात फ्रांसियम, FR फ्रांसियम। तो यहाँ तक हो गया। ऐसे ही बेटी मांगे कार सुंदर बाप राजी। ठीक है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये जो है हमारा क्या है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट। लर्न करना आसान है। पहला मैजिक, जहाँ पे हमने क्या किया, कुछ बातें बोली और उससे हमारा क्या हो गया, सारा का सारा एलिमेंट हमें पता चल गया। ठीक है, चलिए अगर बात करें अब कि अब एटॉमिक नंबर किसकी कितनी होगी मैम,
ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे फिर हम मैजिक पे चलते हैं। क्या मैजिक है? तो अब कुछ तो हम जानते हैं, ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो ये तो शुरू के कुछ एलिमेंट होते हैं जहाँ तक कि हमें पता होता है कि लिथियम का कितना होगा, बेरिलियम का कितना होगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट के बारे में पता। शुरू के 10, 12, 18 एलिमेंट तक तो हमें ऐसे ही पता होता है। फिर भी मैं बताती हूँ। मान लीजिए लिथियम का आप, ठीक है, नहीं अभी आपको पता है, मान के चलिए कि लिथियम का हमें नहीं पता है, मैं अभी बता रही हूँ, आप लर्न कर लीजिए। लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब हमें सोडियम का भी नहीं पता है, पोटेशियम का भी नहीं पता है, रुबिडियम का भी नहीं, सीजियम का भी नहीं और फ्रांसियम का भी नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा मैजिक है, उसको कहते हैं मैजिक नंबर। क्या करना है आपको? मैजिक नंबर याद रखना है, मैजिक नंबर, ठीक है। मैजिक नंबर क्या है तो याद रख लीजिए, 8, 8, 18, 18 एंड 32। दिस इज मैजिक नंबर। अगर आपको ये नंबर लर्न हो गया तो आप सोचो कि सारा एस ब्लॉक एलिमेंट का आप क्या लिख लोगे, तो एटॉमिक नंबर किसका कितना है। चलिए, लिथियम का मैंने बताया 3 है, नहीं लर्न है, अभी लर्न कर लीजिए कि लिथियम का 3 है, ठीक है। तो 3 हो गया। तो अब सोडियम का कितना हो गया, तो 3 + 8 करेंगे हम। बताइए करेंगे कि नहीं? मैंने बताया कि लर्न करना है क्या नंबर, 8। तो 3 + 8 11। इसका मतलब सोडियम का कितना हो गया, 11 हो गया। अब हम 11 आ गया हमारा कितना, सोडियम का, तो 11 प्लस क्या करेंगे, 11 प्लस क्या करेंगे, 8 कर देंगे, तो कितना आएगा, 19। तो यानी कि पोटेशियम का 19 आएगा। अब 8 के बाद क्या करना है, 18 ऐड करना है, तो 19 + 18 करेंगे, तो देखिए हमारा कितना आ रहा है, 7 और 3 37। तो पोटेशियम के बाद रुबिडियम का कितना हो जाएगा, 37। रुबिडियम का कितना हो जाएगा, 37। अब हम बात करेंगे सीजियम की, तो सीजियम पे हम आएंगे तो कितना हो जाएगा, 37 + 18 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 यानी कि 55। तो सीजियम का 55। ऐसे ही फ्रांसियम का 55 + 32, तो 7 और 5 3 87। देखिए है ना मैजिक, क्या कितना आसान है। हमने क्या किया, सिर्फ एक का लर्न किया और हमने सारे का निकाल लिया आराम से। सिर्फ मुझे क्या याद करना है, क्या लर्न करना है, तो मैजिक नंबर। मैजिक नंबर एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैजिक नंबर है 8 8 18 18 32, ठीक है। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट पे चलेंगे, फिर वहाँ मैजिक नंबर बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे लर्न कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं ग्रुप 2 की तरफ, ठीक है। ग्रुप 2 में भी क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो सेम मैजिक नंबर हमें लर्न रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 के बाद क्या होगा, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अब लिथियम का तो 3 पता था, तो ऑब्वियस ही बात है बेरिलियम का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सेम हमें क्या करना है, 4 + 8 करना है, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। ऐसे ही हमें क्या करना है, 12 + 8 करना है, तो 20 करना है, तो 20 हो जाएगा। स्ट्रोंशियम का फिर करना है, 20 + 18, तो कितना हो जाएगा, 38। तो चलिए ये तो 38 हो गया। अब हमें बेरिलियम का देखना है कितना होगा, तो 38 + 18, तो कितना हो जाएगा, 56। तो यहाँ पे देखिए 56 हो गया। और रेडियम का कितना हो जाएगा, 56 + 32, तो कितना हो जाएगा, 88। आसान है, एक का पता है, हमें पता चल गया। चलिए ये तो हो गया कि जब हमने ग्रुप में क्या चले आए, डाउनवर्ड चले आए। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट इतने हैं और आपने एक का निकाल लिया, तो सेकंड वाले का तो ऐसे ही निकालिएगा, नंबर 1 आपको बढ़ाते जाना है। लिथियम के बाद बेरिलियम है, तो लिथियम का 3, तो बेरिलियम का 4, सोडियम का 11 है, तो मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा, पोटेशियम का 19 है, तो कैल्शियम का 20 हो जाएगा, रुबिडियम का 37, तो स्ट्रोंशियम का 38, सीजियम का 55, तो बेरियम का 56 और फ्रांसियम का 87, तो रेडियम का 88। आसान है। एक चीज आपको अगर पता हो, अगर आप जान रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बाकी चीजों को ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट की बात हो गई, ठीक है। लर्न करने का तरीका भी मैंने बता दिया, याद कर लीजिए एक बार फिर से। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटी मांगे कार सुंदर बाप राखी, ठीक है। इससे हमें क्या हो गया, सारा एलिमेंट लर्न हो गया। और जब एलिमेंट लर्न हो गया तो उसका एटॉमिक नंबर भी लर्न हो गया। अब अगर एटॉमिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो क्या होगा, ये तो हमें पता है कि लास्ट के ऑर्बिटल में क्या होंगे, हमेशा लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे किस सबसेल में होंगे, तो एस सबसेल में होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारा का अगर इसकी बात करें तो ये भी NS1, ये भी NS1। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारा सारा क्या हो जाएगा, NS1 NS1
1 2 3 4 ये शुरू होते जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, लेकिन क्या होगा NS1 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 NS1, अभी मैं करके भी दिखाऊंगी। यहाँ पे हमारा हो जाएगा NS2 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 एंड NS2। ठीक है, अब चलो करके देख लेते हैं। एक दो का सोडियम का हमें निकालना है। तो सोडियम का देखिए, अब हमें तो पता है कि एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना आसान है कि नहीं है, ये तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो उस वीडियो को एक बार जाके जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना कैसे। तो ठीक है, हम क्या करते हैं 1s2 2s2 2p 2 2 4 6 2 2 2 4 6 4 10 3s1। देख लीजिए आप, 2 2 4 6 4 10 1 11 2 2 4 6 4 10 प्लस 1 11। तो यहाँ पे 11 हमारा हो गया। और देखिए ये 3s1, यानी कि n की जगह क्या हो गया 3s1। ठीक है, अब 3 है यहाँ पे, n की जगह 3 है, तो ये कौन सा पीरियड होगा, मैंने बताया हुआ है आपको कि ये कौन से पीरियड में लाई कर रहा है, तो ये थर्ड पीरियड में लाई कर रहा है। ऐसे अगर लिथियम का लिखे होते बेटा आप खुद ही बताओ, लिथियम का 3 होता है तो 1s2 2s1, यानी कि 2s1 हो जाता है। n की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है, n हमारा क्या हो जाता है 2 हो जाता है। यहाँ पे n हमारा क्या हो गया, तो 3 हो गया। यहाँ अगर n की बात करें तो n हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, n हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, n हमारा बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है इंक्रीज हो जाता है। n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, और नंबर ऑफ सेल ही आपका क्या बताता है कौन से पीरियड में। और जितने नंबर हमारे सेल का नंबर इंक्रीज होते जाता है उतना ही हम क्या समझेंगे, इसका एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करेंगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगी, तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे तो क्या होंगे, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच की दूरी डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगी, लो होते जाएगी। तो लो होते जाएगी आयनाइजेशन इंथैल्पी, तो मेटालिक कैरेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई एस ब्लॉक एलिमेंट की बात हो गई। तो एस ब्लॉक एलिमेंट को मैजिक से समझना कितना आसान है। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार इसको ध्यान से देखिए और इसको नोट डाउन करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम चलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक होते हैं, तो 13 to 18। मैंने अभी बोला कि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होंगे, तो 6 ग्रुप कौन कौन से, 13 to 18। तो बात करते हैं सबसे पहले 13 ग्रुप की बात। तो 13 ग्रुप को कहते हैं बेटा बोरोन फैमिली। तो ये शुरू कहाँ से होता है, बोरोन से, इसीलिए इसका नाम ही क्या है, बोरोन फैमिली। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम और फिर इंडियम और थैलियम, Ti थैलियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, इसको बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, अब इसको लर्न कैसे करना है, तो सबसे पहले उस पर आते हैं। तो हम इसके लिए आप लोगों को बताते हैं बाल, BAL, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। चलिए 13 ब्लॉक का एलिमेंट तो ये हो गया, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। अब अगर ग्रुप 14 की बात करें, ग्रुप 14 की बात करें, तो ग्रुप 14 की बात करते हैं तो उसको कहते हैं कार्बन फैमिली। तो यहाँ पे शुरू कहाँ से होता है, कार्बन से। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और प्लम्बम, यानी कि लेड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप 14 एलिमेंट। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे लर्न करें भाई, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ। कौन सी गीत सुनाऊं प्यारी बहन, कौन सी गीत सुनाओ प्यारी बहन। यार आसान है बेटा, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, कौन सी गीत सुनाओ प्यारी बहन। ठीक है, प्यारी बहन। फिर 15 पे आते हैं, ग्रुप 15 की बात करते हैं। तो ग्रुप 15 की बात करेंगे तो ग्रुप 15 के एलिमेंट को क्या कहते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली। यहाँ शुरू कहाँ से होता है, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन हो जाएगा, उसके बाद नहीं फॉस्फोरस हो जाएगा, पीटो, ऐसे आर्सेनिक हो जाएगा, Sb एंटीमनी हो जाएगा, बिस्मथ भिखारी को। ध्यान दीजिए बेटा, नहीं पीटो ऐसे सब भिखारी को।
ये क्या है हमारा नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली किस ग्रुप से बिलोंग्स करता है? ग्रुप 15। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अगर हम ग्रुप 16 की बात करते हैं तो ग्रुप 16 हमारा है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन, उससे तेरी पोल खोलूंगा। क्या कहेंगे? ऑक्सीजन, सल्फर, उससे तेरी पोल खोलूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटे, बहुत आसान है। सारे जो भी मैं बता रही हूँ उसका जो है पहला जो लेटर है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा हमारा कि सारा हमारा एलिमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, फिर ग्रुप 17 की बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 16 के एलिमेंट को कहते हैं चैल्कोजेंस और ग्रुप 70 के एलिमेंट्स को कहते हैं हैलोजेंस। हैलोजन फैमिली क्या होती है? हैलोजन जो होती है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इस पर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 देखा हमने, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या होता है? हाईली मेटेलिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये हाईली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है क्योंकि इसको क्या चाहिए? अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी भी क्या होती है? हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, ताकि ये चाहता है कि जल्दी से मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे और मैं स्टेबल हो जाऊँ। स्टेबल रहना कौन नहीं चाहता? वैसे ही हमारा एटम भी स्टेबल रहना चाहता है। तो ग्रुप 70 एलिमेंट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा बेटा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ठीक है, अब इसको लर्न कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, फ्रेश क्लाउड, फ्रेश क्लाउड ब्राइट इंडिगो एट स्काई, फ्रेश क्लाउड ब्राइट इंडिगो एट स्काई। लर्न हो गया, कितना आसान है। ऐसे भी ये लर्न कर लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, आगे आते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट। ग्रुप 18 हमारा कौन सा एलिमेंट आपको पता है? जिसको कहते हैं साधु संत, जो मोह माया से क्या है? ऊपर है, जिसको क्या करना है? कोई मतलब नहीं है पैसे मिले ना मिले, मतलब ना किसी को कुछ देना है ना किसी को कुछ लेना है, बस अपने ही दुनिया में रहना है। ठीक है, तो जैसे होते ही हम देखते हैं हमारे बीच में जो साधु हो जाते हैं वो क्या होते हैं? मोह माया से ऊपर हो जाते हैं, चले जाते वन में तपस्या करते, वही वाले हैं ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स को भी हमें लर्न करना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है बेटा हीलियम से। अब यहाँ पे देखिए, हीलियम से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? थोड़ा ग्रुप 18 के ऊपर कर देते हैं और यहाँ से लिखते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन और रेडन। यहाँ पे देखिए हीलियम। ठीक है, तो हीलियम क्या हो जाएगा आपका? तो ये ड्यूप्लेट, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ही क्या है? स्टेबल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल है। बाकी जितने हैं उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने बोला कि 2p, वहाँ पे हमने देखा था कि 1s2, 2s1, 2s2। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ तो 1s2 हो जाएगा, हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ये s ब्लॉक में ही इसका क्या हो गया? पूरा फुलफिल हो गया, इसका स्टेबिलिटी आ गई और ये स्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा 3p6, 4p6, 5p6, इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि ns2 तो ऑलरेडी है। NH2 के बाद ही हम p में जाते हैं, तो ये 6 और +2 मिल करके हमारा क्या हो जाता है? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 8 इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या हो जाता है? स्टेबिलिटी हो जाती है। ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा करना है, तो इस तरह से है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन, रेडन, ये ऐसे भी बहुत आसान है लर्न करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आपको फिर सोच रहा है कि मैम आपने तो सबका ट्रिक सिखाया, तो इसका भी ट्रिक मुझे सिखा दो। चलो ठीक है, ये भी कर ही लेते। तो कहते हैं जैसे एक्साइटमेंट में क्या कहते हैं? हे, तो क्रिकेट तो आप सब देखते होंगे। ठीक है, क्रिकेटर, 2 क्रिकेटर का नाम इसमें हम ले लेते हैं। जैसे एक नेहरा का नाम आशीष नेहरा हो गए, एक अजीत अगरकर है, अगरकर का नाम ले लेते हैं। इस तरह से कुछ ऐसा नाम ले लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो बोलेंगे हे नेहरा अगरकर, नेहरा अगरकर, क्या करना है? कृपा करो 0 रन पे आउट मत हो जाओ। ठीक है, हे नेहरा अगरकर, कृपा करो 0, ZN फॉर 0, RN फॉर रन, रन पर आउट मत हो जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? हे नेहरा, यहाँ पे देखिए बस कुछ नहीं करना है, क्या कहना है? हे नेहरा अगरकर, कृपा करो 0 रन पर आउट मत हो जाओ।
ठीक है, इतना कहना है। क्योंकि ये सब तो बॉलर है ना, तो जब बैटिंग करने के लिए जाते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो अच्छे से करें, ये बैटिंग करें, तो इसीलिए मैंने उस तरह से बनाया ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है, लर्न रहे। तो ये तो बात हो गई कि हमने सारे एलिमेंट के बारे में बता दिया। अब तो मैजिक की बात आती है भाई, मैजिक तो हमें करना है। तो मैजिक करना है तो इसके लिए मैजिक नंबर आप याद रखिए। मैजिक नंबर ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से देखिए। मैजिक नंबर मैंने आपको एस ब्लॉक के लिए क्या सिखाया था, 8, 8, 18, 18, 32। लेकिन इसके लिए आपको ये क्या लर्न रखना है, 8, 18, 18 एंड 32। क्या करना है, 8, 18, 18 एंड 32। तो आपको एक चीज़ तो लर्न रखना होगा। तो क्या लर्न रखना होगा, तो ये जो हमारा फर्स्ट जितने एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर तो लर्न रखना होगा। कुछ तो एक चीज़ भाई लर्न रखना होगा, तभी आगे आपको याद रहेगा या आप उसका मैजिक कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बहुत आसान है बेटा। बोरोन का क्या होता है, 5 होता है। कार्बन का क्या होता है, 6 होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। फ्लोरीन का 9 होता है। और नियॉन का क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, अब मैजिक नंबर से हम क्या कर सकते हैं, सारे का एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। देखिए अगर एल्युमिनियम का आपको नहीं पता है, बोरॉन का 5 है, तो क्या करना है, 8 + 5 कर देना, यानी कि ये 13 हो जाएगा। ठीक है, गैलियम का क्या करना है, 13 + 18 करना है। तो 13 + 18 कितना होगा, 8 + 3 क्या होता है, 11 होता है। और 1 + 1 2 और 3 31 हो जाएगा। इसी तरह 31 + 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाता है। एंड 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी 49। और 49 + 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 2 1 और 4 + 3 7 + 8 81। आ गया, आसान है, समझ में आ गया। तो इसी तरह आप कार्बन का करना है तो कार्बन फैमिली में चलते हैं। सेम बेटा सबके साथ वही करना है, आप करके देखो और खुद से करके देखो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा मैम ने ये बताया है। सिर्फ लर्न क्या रखना है आपको, तो मैजिक नंबर को लर्न रखना है। और मैजिक नंबर लर्न रखना आसान है, क्या बात है भाई। एक एस ब्लॉक के लिए 8, 8, 18, 18, 32। पी ब्लॉक के लिए 8, 18, 18, 32। इस तरह से बस लर्न रखना है। उसमें 2 8 लगाना है, इसमें सिर्फ 1 8 लगाना है। फिर 18, 18, 32 तो दोनों में सेम है। तो यहाँ पे आप कार्बन की बात करते हैं तो 6, सिलिकॉन की बात करेंगे तो 6 + 18 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हम 6 + 8 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। क्योंकि पहले तो आपको क्या जोड़ना है, 8 को ऐड करना है। 14 के पास हम क्या करेंगे, 14 के बाद हम क्या करेंगे, 18 ऐड करेंगे। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, इसका करके देखिए 32 हो जाएगा। इसके बाद इसका करके देखिए तो 32 + 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। 50 + 32 करिए, 50 + 30 80, 80 + 2 82। आसान है, समझ में आ रहा है। तो बस आप खुद से अब नाइट्रोजन का करके देखिए। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको करना है और आप करके देखो। फिर मैं आपको इसमें आप सारे का मैं लिख करके बताती हूँ और आप खुद की अपनी नोटबुक से मिलाओ, देखो आपका बनता है कि नहीं मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर से आप क्या करेंगे, सारा एटॉमिक नंबर लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, आसान है, चलिए ठीक है। तो अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में तो इतना जान के कि इसका हमको एटॉमिक नंबर लिखना है और कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, आप देखो करके। और फिर मेरे बोर्ड से इसको मिलाओ आप कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। तो नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने किया, खुद से करके देखिए। 7, 15, 33, 51, 83 काउंट करिए। 7 + 8 50, 15, 15 + 18 33, 33 + 18 51, 51 + 32 83। ठीक है, सेम ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली पे चले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8, 8 + 8 16, 16 + 18 34, 34 + 18 52, 52 + 32 84। समझ में आया कितना आसान है। अब आइए 17 ग्रुप की बात करते हैं। तो ये फ्लोरीन क्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का 9, 9 + 8 17, 17 + 18 कितना हो जाएगा, 35, 35 + 18 53, 53 + 32 85। आसान है। अब फिर चले आते हैं किसकी, हीलियम की बात करते हैं। तो हीलियम को तो ड्यूप्लेट चाहिए। हीलियम का ऐसे ही एटॉमिक नंबर 2 होता है। 2 + 8 10, 2 + 8 10 हो जाएगा। 10 + 18 कितना हो जाएगा, देखिए 10 प्लस आपको करना क्या है, पहले 8 ऐड करना है। तो 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 + 18 36 हो जाएगा। 36 + 18 54 हो जाएगा। और 54 + 32 86 हो जाएगा। आपने क्या किया, सारा एटॉमिक नंबर लिख लिया। क्या आप लोगों को आसान लगा, ठीक है।
तो ये तो हो गया हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, जब इसका आप किसी भी इस यहाँ से 13, 14, 15, 16, 17 ग्रुप का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा, NP1 to 6 में, ठीक है। तो अगर 13 की बात करें, मैं ऊपर लिख देती हूँ, अगर 13 की बात करें NP1 to 6 में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा NP1, ये हो जाएगा आपका NP2, ये हो जाएगा आपका NP3, ये हो जाएगा आपका NP4, ये हो जाएगा आपका NP5 और ये हो जाएगा आपका NP6। समझ रहे बात को? तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस सबसेल में जाएगा, तो पी सबसेल में जाएगा। और पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे NP1 to NP6 आपका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं ये ग्रुप की तो ठीक है, अब ये पीरियड की बात करते हैं। अब ये पता है ना आपको कि जो हॉरिजेंटल लाइन है आपका ये क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। ये सारा हमारा क्या होता है, पीरियड कहलाता है। तो जब पीरियड में हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, हमारा ये जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज होते जाता है। और आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट हमारा क्या है, मिला जुला है। मतलब उसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट तीनों होते हैं, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट होते हैं जो मेटल के भी तरह का रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी, तो मेटल वाइट होते हैं। तो ये मिक्सिंग है कुछ ऐसा। तो ऐसा क्या होता है, तो इसमें हम जब ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है। तो ये तो पूरे पीरियोडिक टेबल की बात होती है, लेकिन अभी हम सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जब हम क्या जाते हैं बेटे, पीरियड में जाते हैं। एस और पी दोनों को भी लेके चलिए तो भी ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल को लेके चल रहे हैं, मान लीजिए हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल यहाँ लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जब लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, किसी भी ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं, जब हम क्या जाते हैं, टॉप से बॉटम जाते हैं, तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। अब आप पूछोगे क्यों, वाई मैम ऐसे क्यों होता है, ठीक है, आपने कहा मैंने मान लिया, बट वाई आप बता दो मुझे रीजन। तो आप देखो बेटा, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ सेल जितना बढ़ते जाएगा तो हमारे न्यूक्लियस, हमारे एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा, शिल्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, या फिर क्या कहिए कि न्यूक्लियस का अब सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से लगाव कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, लगाव उसको कम हो रहा है, तो उसको उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान होगा। जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान होता है इसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टर कैसा होता है, मेटालिक कैरेक्टर होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आएगा। बहुत आसान है, समझना है, बस लिखना है और प्रैक्टिस करना है। मेन बात है प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बात की कि एटॉमिक रेडियस ये वगैरह मैंने बात किया। चलिए अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसमें आपको यही बताऊंगी कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस क्या होता है। तो आपको फिर मैं बताऊंगी, ट्रेंड भी बताऊंगी कि ये हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह का ट्रेंड शो करता है। अभी फिलहाल जितना आपको जानना था अब जान गए, और अभी मैं क्या करूँगी इसको और ज़्यादा अच्छे से आपको, जैसे जैसे आप आगे वीडियो देखते जाओगे मैं छोटे छोटे टॉपिक को इसी तरह आप लोगों के लिए लाऊंगी, ताकि आपका जो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, कि आप लोगों को लग रहा है कि आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें मैम हमें अच्छा लग रहा है। और हाँ, एक बात और लिखें कि मैम आप इस टॉपिक को भी हमें बताओ, ताकि मैं भी समझूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, और मैं उस टॉपिक को ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझाओ, ताकि आपके लिए केमिस्ट्री आसान बने। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और खूब अच्छे से मन से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय बच्चों।